हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीएन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6। दोस्तों अभी तक आपने बाकी के पांचों पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए जिससे कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, जैसे कि यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें वार्षिक ब्याज की दर बताना है। 2 वर्षों में वह राशि 8,400 हो जाती है, 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। तो वर्षों में कितने का अंतर दिया है? 6 वर्षों का अंतर दिया है। 6 वर्ष का अंतर है। अगर रुपए में देखेंगे तो रुपए में अंतर है 4,200 रुपये का अंतर है। तो रुपए में 4,200 रुपये का अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 6 वर्ष का ब्याज 4,200 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज होगा, इसको 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो हमें 1,400 रुपये प्राप्त होगा। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज है 1,400 रुपये, तो उसका मूलधन कितना होगा? और 2 वर्ष का मिश्र धन 8,400 रुपये है। तो दोस्तों मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मूलधन हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से मूलधन बराबर लिखेंगे, मिश्र धन है 8,400 रुपये और 2 वर्ष का ब्याज है 1,400 रुपये। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है मूलधन होगा 7,000 रुपये। यहाँ इतना हमारा मूलधन है और ब्याज की दर पूछ रहा है, तो दर को कैसे ज्ञात करेंगे? दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो हमें दर बताना है, तो ब्याज है 1,400 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन है 700 रुपये गुणा समय है 2 वर्ष का ब्याज है इतना 1,400 रुपये। तो यहाँ पे 2 वर्ष लिखेंगे। तो 2 वर्ष का यहाँ पे ब्याज है 1,400 रुपये, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से सॉरी यहाँ पे 3 जीरो हैं ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे। 7 दूना 14, 2 से 2 ये कट जाएंगे। तो हमें दर प्राप्त हो जाता है आर बराबर 10%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसे फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8,400 हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यानी कि कोई मूलधन रहा होगा जो 2 वर्षों में 8,400 हो जाता है और 8 वर्षों में यानी कि 6 अधिक वर्षों में 12,600 हो जाता है। तो इनमें समयों का अंतर कितना है? 6 वर्ष का अंतर है। दोस्तों अगर रुपए में देखेंगे तो रुपए में अंतर है 4,200 रुपये का। तो साधारण ब्याज तो 6 वर्षों में बढ़ जाता है 4,200 रुपये। तो 2 वर्षों में कितना बढ़ा होगा? अगर 6 वर्षों में 4,200 रुपये बढ़ा है तो 2 वर्षों में बढ़ा होगा 1,400 रुपये। हमें 2 वर्षों का प्राप्त करना है तो इसे 3 से भाग कर देंगे, तो 2 वर्षों का ब्याज प्राप्त हो गया। अब 2 वर्षों का ब्याज प्राप्त हो गया तो यहाँ से हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 2 वर्षों का मिश्र धन है 8,400 रुपये और 2 वर्षों का ब्याज है 1,400 रुपये। तो मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर होता है मूलधन। तो यहाँ पे हमें मूलधन प्राप्त हो गया। तो दर का फार्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो ब्याज था 2 वर्षों का 1,400 रुपये, तो 1,400 रुपये लिखा गुणा 100 बटा मूलधन था 7,000 रुपये गुणा समय था 2 वर्ष। तो 2 वर्षों का ब्याज था 1,400 रुपये। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा आर बराबर 10%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1,020 हो जाती है। वह धनराशि है, यानी कि 2 वर्षों में वह 720 हो जाती है और 5 वर्ष अधिक वर्षों बाद वो 1,020 हो जाती है। तो यानी कि 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 5 वर्षों का ब्याज यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे 1,020 से 700 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें
300 प्राप्त होगा। तो 2 वर्षों का कितना ब्याज होगा, तो 2 वर्षों का हमें ब्याज ज्ञात करना है। 5 वर्षों का ये ब्याज है और हमें प्राप्त करना है 2 वर्षों का। 300 रुपये 5 वर्षों का ब्याज है, तो गुणा 2 कर देंगे, 2 वर्षों का हमें ब्याज चाहिए है। तो 5 छक्के 30 और 1 ये 0, 60 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा 120 रुपये। तो ये 2 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन है 2 वर्ष का मिश्र धन है 720 रुपये माइनस 2 वर्ष का ब्याज है 120 रुपये, तो मूलधन होगा 600 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है 10,000 रुपये की एक राशि कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर पर तथा शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग हैं, यानी कि दोनों कितने कितने भाग हैं, कितने कितने रुपए दिए गए हैं। 8% पर कितने रुपए दिए गए हैं और 10% पर कितने रुपए दिए गए हैं। दोस्तों इसे रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। 10,000 रुपये हैं, इनका कुछ भाग 8% पे दिया गया है, 8% पे, और कुछ भाग 10% पे दिया गया है। दोस्तों इन दोनों से हमें जो प्राप्त होता है औसत ब्याज, तो औसत ब्याज है 9.2%। तो इसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में है 0.8% का अंतर, 0.8% का अंतर है। और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1.2% का अंतर है। तो इसे सॉल्व करेंगे। एक अंक के बाद इधर दशमलव है तो हटाएंगे और इधर दशमलव है तो इधर हटाएंगे। तो इसे छोटा कर लेंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, तो हमें प्राप्त हो गया। तो दोनों राशि हैं 2:3 के अनुपात में है। तो इसे सॉल्व करेंगे। अलग अलग पूछ रहा है कितनी कितनी राशियां दी गई हैं, तो इनका अनुपाती योग हो जाएगा, इनका अनुपाती योग है 5। तो 10,000 रुपये की 8% पर कितनी राशि दी गई है, इसे सॉल्व करेंगे। तो 10,000 बटा अनुपाती योग जितना है अपान में लिखेंगे, और 8% पे 2 अनुपात है तो गुणा 2 करेंगे, तो गुणा 2 करेंगे बराबर। इसे सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10 और ये 3 जीरो बचते हैं आगे, 3 जीरो लिख देंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। और 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 जीरो आगे आ जाएंगे। यानी कि 8% पर दिया गया है 4,000, तो 10% पे कितना दिया गया होगा, कुल राशि है 10,000, तो 10% पे दिया गया है 6,000 रुपये। तो यहाँ पे हमें देखें किस ऑप्शन में दिया गया है 4,000 और 6,000, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% उधार दे दिए, और शेष रुपए 4% ब्याज पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले, तदनुसार उसे 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, ये बताना है। तो हम औसत ब्याज प्राप्त कर लेंगे। 2,000 रुपये पे जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ है वो 92 रुपये प्राप्त हुआ है। तो 92 रुपये औसत ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, तो 92 बटा 2,000, क्योंकि 92 रुपये प्राप्त हुए हैं 2,000 रुपये पे, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसे काटेंगे 2 दहम 20, 2 दहम 20, और इसे काटेंगे 2 चौके 8, 2 छंग 12। तो ये हमारा हो जाएगा, ये अपॉन में 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो 4.6, इतना हमें औसत ब्याज प्राप्त होता है। तो बताना है 5% पर कितने रुपए दिए गए थे। तो कुल रुपए हैं 2,000 रुपये, कुछ रुपए दिए गए हैं 5% पर और कुछ रुपए दिए गए हैं 4% पर। औसत ब्याज हमें प्राप्त होता है 4.6%। तो इन दोनों में कितना अंतर है, 0.6 का अंतर है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 0.4 का अंतर है। तो दशमलव से दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, इन दोनों का अनुपाती योग है 5। दोस्तों उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। 2,000 रुपये हैं,
कुल रुपए हैं 2000, अनुपाती योग है 5 और बताना है 5% पर कितने रुपए दिए गए हैं। तो 5% का अनुपाती योग है 3, तो गुणा 3 करेंगे, बराबर 5 चौके 20, 2 जीरो आगे थे, 2 जीरो आगे जाएंगे, 4 तियाँ 12 और 2 जीरो ये आ जाएंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1200। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।